कुछ नादान लोग हैं, बच्चे का बर्थडे मनाता है, बच्चे का अब इधर मनाता है कि नहीं मनाता हम नहीं जानते। इधर बच्चा का हैप्पी बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे यू। नौजवानों, अफसोस का मकाम है, बच्चे का जन्मदिन मनाना अफसोस का मकाम है। उसकी उम्र कम हो गई, अब माँ बाप खुश हो रहा है, माँ बाप तालियां बजा रहा है, माँ बाप लाइटें लगा रहा है, माँ बाप खुशियां मना रहा है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया और खुशी मनाओ। अरे बेवकूफ, 5 साल का हो गया लेकिन इसकी उम्र 60 साल थी। 5 साल इसकी उम्र और घट गई, ये मौत के और करीब चला गया। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, छोटा बच्चा अगर मर जाए, छोटा बच्चा अगर किसी का मर जाए, पेट में बच्चा था, बच्चा 5, 6, 7, 8 महीना के बाद पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा पैदा हुआ जिंदा था मर गया। मेरी माँ बहनों, बच्चा 5 साल का था मर गया, बच्चा 3 साल का था मर गया, बच्चा 7 साल का था मर गया। मेरी माँ बहनों, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाइयों, रोना नहीं। यही बच्चा अपने माँ बाप को हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा बचपन में फौत हो गया, मर गया, उसकी माँ सीना को भी नहीं की, सर नहीं पटकी, रोई, ज़ारो कतार नहीं रोई, सब्र कर ली कि अल्लाह तूने दिया था, तूने वापस ले लिया, सब्र कर ली। मेरी माँ बहनों, माँ भी सब्र कर ली, बाप ने भी सब्र कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा अल्लाह से कल क़यामत के दिन कहेगा, या अल्लाह, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा और कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पूछेगा कि ये तेरी माँ तेरे बाप जन्नत में जाएंगे, वो बच्चा कहेगा, या अल्लाह, अगर मैं बचपन में तू मौत ना दे तो मैं बड़ा होता, आलिम बनता, हाफिज बनता, मुफ्ती बनता, फिर मेरे माँ बाप के सर पे तू ताज पहनाता, फिर वो जन्नत के अंदर में दाखिल होते। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा, जा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है और कुर्बान जाओ झूठ बोलता है। ओ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को झूठ मत सिखाओ, ये नुकसान होगा। और सुनो, बाज भाई हमारे क्या कहते हैं, घर के अंदर में घर बैठे हुए हैं, कोई मिलने वाला आया, ए अब्दुल्ला भाई छे, अपना बेटा को बोलता, जा बोले दे बानी छे। इधर होता है कि नहीं होता है? होता है इधर, जा बोले दे बेटा, बोले दे बानी छे, बा खेतों चले गई है। बताइए, बच्चा को झूठ सिखाना ना। अरे बोलो भाई, झूठ सिखा रहा है, सिखाना चाहिए। अरे सुनो, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ मदरसा भेज रही है, लेकिन माँ क्या सबक दे रही है, और कुर्बान जाओ 40 अशरफियां माँ जैकेट के शेरवानी के अंदर में 40 अशरफी रखकर सुई धागा से सी देती है और कहती है, बेटा ये 40 अशरफी है, ये तुम्हारे पढ़ने में काम आएंगे। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी झूठ ना बोल, कभी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह निकले घर से, अब वो काफिले के साथ में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और सबका सामान छीन लिया। एक डाकू इस बच्चे के पास भी आया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया। तो डाकू कहता है, कहो बच्चा क्या हाल है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोला तुम्हारे पास भी कुछ है? बोला है। बोला है, मजाक करता है? बोला नहीं, हम मजाक नहीं करते हैं, मेरे पास भी है। पकड़ के डाकू का सरदार के पास लेकर गया, बोला कि सरदार ये बच्चा बोल रहा मेरे पास भी कुछ है। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने पूछा, ए बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पढ़ने जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे पास कुछ रकम है, कुछ पैसा है, कुछ माल है? बोला है ना, मेरी माँ दी है 40 दीनार 40 अशरफी मेरे पास में।
40। बोला कहाँ है दिखाओ। कुर्बान जाओ, आपने शेरवानी खोली और देखा कि वो सिलाई किया हुआ है, सिलाई खोली, निकाला, और कुर्बान जाओ डाकुओं का जो सरदार था उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, लोग अपना माल छुपाता है, लोग अपना पैसा छुपाता है, लोग अपनी दौलत को छुपाते हैं, तुझे मालूम है कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारा पैसा छीन लेते। तुमने सच क्यों बोला, झूठ क्यों नहीं बोले? तुम बोल देते मेरे पास कुछ नहीं है तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, तुम झूठ क्यों नहीं बोले? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ हमको सिखाई है, मेरी माँ बोली थी हमको कि कभी झूठ मत बोलो, कभी, अरे बोलो जोर से बोलो, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए ये दौलत चली जाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं माँ का कहना तो छोड़ नहीं सकता। माँ हमारी कही है। और कुर्बान जाओ, उस डाकू के सरदार की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुर्बान जाओ, उसी वक्त तमाम साथियों को जमा किया, कहा कि जिसका जिसका माल वापस लूटे हो सबका माल को वापस करो। और आज मैं तौबा करता हूं, एक बच्चा अपनी माँ का फरमा बरदार है कि माँ की नाफरमानी करने को तैयार नहीं है। हम कैसा बंदा है कि अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। कुर्बान जाओ, तमाम के तमाम डाकू उसी वक्त तौबा करके, और उलमा लिखते हैं कि वो तमाम के तमाम डाकू जो तौबा किए थे वक्त के वली हुए, वक्त के वली हुए। इसलिए ये हमारे दरमियान जो बैठे हैं, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं। आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। दुनिया में 4 काम कर लेना, दुनिया में 4 काम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना ही नहीं है, खाली 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम कर लोगे, जन्नत का 8 दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बीवी शोहर को बोल रही थी, मीकी की संभालू, तोर बच्चा के संभालूं कि घोर संभालूं कि तोर माँ बाप संभालूं, मीकी की संभालूं? तो उसका शोहर बोला, ती खाली जबान संभाले ले, बस सब कुछ संभले जावे। ओ मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना इंशाअल्लाह। ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जो औरत 4 काम करेगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, और समझ लो कुर्बान जाओ, मौत करीब आ रही है। मौत, अरे बोलो, मौत करीब आ रही है। जहेज लिया, बोले नहीं मी जहेज लूम, मी जहेज लूम, मी थपाची लूम, मी थपाची लूम, बिहानी करो। लड़की वाला मजबूर हो गया बेचारा, पैसा उसा कर्जा उर्जा लेके, बहुत दुखे मुसीबतें, एगो थपाजी खरीद के दामाद को दे दिया। बेटी की शादी हो गई, कुछ दिन के बाद बीवी को बिठाया, बोले चल तो मी घुमाई, चल। बीवी बैठ गई मोटरसाइकिल में, ये नौजवान लेकर बीवी को चला घुमाने, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। और जब पेट्रोल खत्म होगा तो गाड़ी बंद होगी कि चलेगी? बंद हो गई गाड़ी, तो बीवी पूछी कि की भेल? बोला पेट्रोल खत्म है गई। तो पेट्रोल खत्म है, ये पेट्रोल ले। बोलो मोर पास पैसा नहीं है। बस बीवी पकड़ी कालर, दे फाइट, दे फाइट, दे फाइट, 1 2 3 4 5। लोग जमा हो गए कि भाई ये आखिरी ये औरत ये लड़का को मार काहे रही है। तो लोग जमा हो गए, बोले गए मैं की भैया गए की क्या छोक गए? बोला मोर पति छे। बोले तो क्या मारो इस बार? बोला कि बताइए, इसको पेट्रोल का पैसा नहीं है, मेरा बाप से अपाची गाड़ी लिया, थपाची गाड़ी लिया, अब तेल खत्म हो गया, बोलता पैसे नहीं है। तो वो लोग जो आए थे, जमा हुए थे, वो लोग बोला कि आरो मार।